पेशावर की एक बाजार है, पुरानी किस्सा खानी बाजार। असल में वहां कुछ लोग बैठते थे रात को और किस्से सुनाते थे, और लोग बकायदा उन किस्सों को सुनने के लिए दूर दराज से आते थे। उन किस्सों को सुनने के लिए किस्से सुनाते थे और ऐसे हैरत अंगेज तजर्बात होते थे उनके पास, गुमान से वाला था। वहां एक पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला, बहुत पुराने दौर की बनी हुई। वहां उसके ऊपर एक सुनार की पेटी तजारी पड़ी थी। वो उतार नहीं सक रहे थे कि कैसे उतारे। बड़ी ताकतें इस्तेमाल की, बड़ी तरीके इस्तेमाल की। इमारत को तोड़ना था और नई बनाना था, उसको नया बनाना था। थक हार के एक साहब ने कहा कि चर्सी को बुलाएं। एक बंदे को बुलाया, बिल्कुल कमजोर जिस्म, और ऐसे है जैसे कि शायद आंधी उसको उड़ा के ले जाए। उसने उस दौर में कहा कि इतने 100 रुपए लूंगा और ये पेटी उतार के मैं नीचे गाड़ी में रख दूंगा। उन्हें कहा देंगे। गया और जाने के बाद उसने पेटी को अपने कंधे पे उठाया, कमर पे उठाया। 1 मंजिल उतरा, दूसरी उतरा और तीसरी में आके गाड़ी में रखा, और उसे कुछ भी ना हुआ। ना सांस फूला, ना आंखें बाहर आई, ना कमर दोहरी हुई, कुछ भी नहीं। उसने पैसे मांगे और पैसे ले लिए। जिस साहब ने यह वाकया बताया वो कहने लगे, मुझे ख्याल और एहसास हुआ कि ये शख्स कौन है, ये बंदा कौन है, और इसके पास क्या ताकत है और इसके पास क्या कुव्वत है। मैं उसके पीछे गया, अलगरज उससे दोस्ती लगाई, उसको करीब किया, और दोस्ती लगाई, करीब किया, तो उसने राज बताया। राज ये बताया कि मैं सुबह जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ से मुंह करके, जब सूरज फौरन निकलता है उस तरफ मुंह करके सिर्फ 13 सांसें लेता हूं, बस। और उसने 13 सांसों का तरीका क्या बताया? अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, और मुंह से सांस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं। और उसके बाद जब देखें कि फेफड़े और सीना भर गया है सांस से, तो उसको नाक से सांस लेना है। मैं भूल गया, नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालना है। तो नाक से इस अंदाज से सांस लें कि फेफड़ा भर जाए, सीना भर जाए, और उसको मुंह से निकालना है बिल्कुल बारीक और आहिस्ता आहिस्ता। और सांस अंदर ले जाते हुए भी वक्त लगे और सांस निकालते हुए भी वक्त लगे। बस ये अमल 13 बार करना है, और करना बड़ा तसल्ली से है, बहुत तसल्ली से करना है। कहा कि मैंने ये अमल किया है जिंदगी में, और इस अमल की वजह से मेरे अंदर फौलादी ताकत है, फौलादी कुव्वत है, और यह ताकत है कि मेरे सामने ये वजन कोई हैसियत नहीं रखता, और मेरे सामने इस वजन का कुछ मसला नहीं, मैं इससे ज्यादा वजन उठा सकता हूं। उसने कोई बहुत बड़ी टॉनिक और कुव्वतें नहीं बताई, उसने कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं बताई कि ऐसी ताकतें हों और ऐसी कुव्वतें हों कि उसने बताई हों। ये बिल्कुल नहीं बताई। ना ताकतें बताई, ना कुव्वतें बताई, ना कोई बहुत बड़े कैप्सूल बताए, ना कोई हकीमों के कुश्ते, और ना कोई जवाहरात, कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ सांस की ताकत बताई है और सांस की कुव्वत बताई है। सांस की ताकत और सांस की कुव्वत। आप सुबह जब उठते हैं तो आप कितनी सांसें लेते हैं? और उस वक्त लेते हैं जब सूरज नहीं निकलता। आप ये अमल वुजू करते हुए कर सकते हैं।
वजू खाने में की तरफ जाते हुए कर सकते हैं। आप महसूस करें आपके बिस्तर और वजू खाने में थोड़ा सा फासला है, और जिस वक्त ये फासला होता था लोग सेहतमंद होते थे, और जब से फासले खत्म हुए हैं सेहत और तंदुरुस्ती बिल्कुल खत्म हो गई है। जिन्नात ने खुद कहा उन लोगों को जिनके साथ राब्ते और वास्ते हैं कि जब से अटैच बात हुआ है हम घरों में घुस आए हैं, और घरों में बीमारियां, तकलीफें, नफरतें, मसाइल, मुश्किलात बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप महसूस करें इससे पहले घर होता था छोटा सा, उसमें 3 खानदान 4 खानदान रहते थे, बच्चे वही पलते जवान खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उस घर में चैन सुकून नहीं, राहत नहीं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। क्यों? जिन्नात ने आमाजगाह बना लिया। मेरे कमली वाले ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हुबुस और खबाइस हैं। जाग रहे, इनको उठा दिए, मेरे सामने सो रहे हैं, किसी कोने में चले जाएं भाई, कच्चा ड्राइवर हूं। और ड्राइवर होता है ना तो कच्चा, वो अपने सामने गाड़ी के सामने किसी को नहीं सोने देता। वो कहता सोएगा मुझे नींद आएगी। वो पक्का ड्राइवर है, वो सारी कोच सारी बसें सो रही होती हैं, उसको कोई हर्ज नहीं, मैं कच्चा ड्राइवर हूं भाई। क्या बात कर रहा था? खुबुस बैतुल खला में है, जिन्नी और जिन जोड़ा है, उनके बच्चे हैं, उनका पूरा खानदान है। अच्छा, अब साइंस इस दुनिया की तरफ बहुत लौट आई है। वो कहते हैं कि जब बैतुल खला दूर थे, बैतुल खला दूर थे तो सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, शिफा भी थी, दिलों में जोड़ भी था, आपस में मरम्मत भी थी, आपस में मोहब्बत भी थी। जब बैतुल खला क्या थे?